नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्शन निरूपण के अंतर्गत नास्तिक दर्शन का जो पहला दर्शन होता है दैट इज कॉल्ड चार्वाक दर्शन, उसके बारे में बात करेंगे। चार्वाक दर्शन को अगर सबसे आसान भाषा में समझना हो या कहते उसका चार्वाक दर्शन को समझने का उसका ट्रिक क्या है, तो हम बात करते हैं खाओ पियो मस्त रहो। अर्थात कोई परवाह मत करो, कोई किसी की चिंता न करो, क्या होगा जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ये है चार्वाक दर्शन का ट्रिक। और दूसरा एक अलग आप लोगों ने सुना भी होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब कि जब तक जियो सुख पूर्वक जियो, कोई जीवन में कष्ट मत लो, कोई हेडेक न लो। अगर जरूरत पड़े तो अपने सुख की प्राप्ति के लिए किसी से कर्ज लेकर भी घी पी सकते हो, ये चार्वाक दर्शन कहता है। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग चार्वाक दर्शन को हम लोग क्लियर करते हैं कि चार्वाक दर्शन क्या है। तो सबसे पहले चार्वाक दर्शन के पर्याय को देखेंगे। जैसा कि देखते हैं कि चार्वाक दर्शन को खाओ पियो मस्त रहो इस तरह से याद रखना है। और पर्याय देखेंगे तो हम लोग देखेंगे मुख्यतः 4 पर्याय की बात करेंगे। लोकायत दर्शन, बाहस्पत्य दर्शन, भौतिकवाद दर्शन और वैकल्पिक दर्शन। ये मुख्यतः 4 पर्याय है। इस चारों पर्याय को आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे इसके प्रवर्तक आचार। जैसा कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार चार्वाक ही है, तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। तो परिचय अर्थात चार्वाक दर्शन का इंट्रोडक्शन, अर्थात जो चार्वाक दर्शन को समझने के लिए जो चार्वाक शब्द है उसके बारे में बात करेंगे, या जो लोकायत है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे चार्वाक दर्शन क्या है, एक नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन क्या होता है, जो कि वेदों पर विश्वास नहीं करता है, वेदों में लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में कोई नहीं, ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं उसको हम लोग, ये जो दर्शन होता है उसको हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो देखेंगे चार्वाक दर्शन को, जैसा कि हम लोग कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लोकायत दर्शन। ये लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकेशु आयतः लोकायत, लोकेशु आयतः लोकायत, अर्थात कि लोगों में प्रचलित होने के कारण, लोगों में प्रचलित होने के कारण इसे लोकायत दर्शन या लोकायत बोला गया है। लोकेशु आयतन लोकायत है, अर्थात लोगों में मतलब आम लोगों के बीच में प्रचलित होने की वजह से इसको हम लोग लोकायत दर्शन कहते हैं। आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जब तक जियो सुखी जीवन जियो। भले ही पड़ोस आपसे कर्ज लेके वो जीते हैं, लेकिन मस्त रहेंगे, मस्त मौला जिंदगी जीते हैं वो कुछ बच्चे, कुछ लोग। ये यही संसार का नियम है। तो देखेंगे कि यहाँ चार्वाक दर्शन में जो इसको लोकायत दर्शन बोला गया है। लोकायत जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है, यह लौकिक या भौतिकवाद। अर्थात भौतिकवाद का मतलब केवल फिजिकल शारीरिक सुख के लिए, अपनी मन के लिए, अपने शरीर के लिए जो भी कर सकते हो करो। मतलब यह लौकिक मतलब इसी जीवन की बात कर रहे हैं, अगले जन्म में क्या होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह लौकिक का मतलब हो गया। अब देखेंगे चार्वाक दर्शन का संप्रदाय जो था आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था। तो खाओ पियो मस्त रहो का कॉन्सेप्ट आपने याद भी किया होगा। तो इसका जो संप्रदाय था आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था। मतलब इस दर्शन के समय में इसको मानने वाले लोग सिर्फ आनंद और सुखी जीवन की बात करते हैं। उसको देखेंगे चार्वाक शब्द का जो अर्थ होता है, जो शब्द होता है चारु प्लस वाक। चार्वाक शब्द बना किससे है? चारु प्लस वाक। चारु का मतलब होता है मीठी बोली और वाक मतलब बोलना। तो मीठी बोलनी बोलना मतलब होता है चार्वाक होता है। तो आप लोग देखते भी होंगे कि जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग बच्चों कि आपसे ही कर्ज लेकर, आपसे ही मतलब अपनी परिस्थितियों को बताकर आपसे पैसे लेंगे और खूब मूवी देखेंगे, खूब पैसे इधर उधर खर्च करेंगे और आपको हेडेक देंगे। लेकिन उनको आपने देखा होगा कि उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो 10 लोगों का पैसा या 10 लोगों से उधार लेकर चलते हैं। इसमें मेरी मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन ये दर्शन इसी तरह का दर्शन है। तो देखेंगे कि अब तो ये बात हो गई कि एक बेसिक प्रिंसिपल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसके मुख्य सिद्धांत की बात करते हैं। चार्वाक दर्शन के जो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देखेंगे पहला जो सिद्धांत है सुखवाद, खाओ पियो मस्त रहो। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये आपको याद रखना चाहिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये आपको कोटेशन याद रखनी चाहिए।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, अर्थात यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो इसका मतलब क्या हो गया, यावत जीवेत सुखम जीवेत, अर्थात जब तक जीवन जिए तब तक वो सुखपूर्वक जीवन जिए, मतलब शरीर में या कोई कष्ट मत दीजिए। और ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, अगर आपके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उसके लिए कर्ज लीजिए, ऋण लीजिए और उस कर्ज के पैसों के द्वारा घी पीजिए। अर्थात घी का मतलब कि अपने सुख को प्राप्ति करने के लिए जो सामान है, जो उपयोग, उसको खरीद लीजिए। कहने का मतलब कि कर्ज लेकर आप सुखपूर्वक लाइफ जीजिए, ये कहता है चार्वाक दर्शन। भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर के मृत हो जाने के बाद, भस्मीभूत मतलब शरीर के मृत हो जाने के पश्चात, पुनरागमन कुतः, और इस संसार में दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, ये चार्वाक दर्शन नहीं मानता है। अब बात करते हैं प्रमाण का वर्णन। तो प्रमाण की बात करते हैं तो आचार्य जो चार्वाक थे वो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। तो कौन से किस प्रमाण को मानते हैं, केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, क्योंकि जो अनुमान प्रमाण होता है एक संभावना प्रकट करता है। अनुमान क्या करता है, एक पॉसिबिलिटी प्रकट करता है। जैसे अगर हम बात करें, आप लोगों ने सुना भी होगा पदार्थ विज्ञान में, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो अगर धुआं को देखा तो आपने अग्नि होने का अनुमान या संभावना प्रकट की। जरूरी नहीं है कि वहां अग्नि हो, और उस अग्नि को सिद्ध करने के लिए हमें जाके प्रत्यक्ष डायरेक्टली देखना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तब जाके न मानेंगे। तो इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक मानते हैं, अनुमान प्रमाण को नहीं मानते हैं। तीसरा प्रमाण है महाभूत का वर्णन। तो चार्वाक दर्शन में केवल और केवल 4 महाभूतों की संख्या की काउंटिंग की गई है। जो 5वां महाभूत है आकाश महाभूत को नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि आकाश महाभूत का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रत्यक्ष उसका फीलिंग नहीं, अनुमान नहीं कर सकते, मतलब फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम जिस रूम में अगर खड़े होकर वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं, तो इस स्पेस में मानते हैं कि जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड आकाश महाभूत होता है, और उस स्पेस में वायु महाभूत है, और जो भी डस्ट पार्टिकल है पृथ्वी महाभूत है, ये सब चीजें हैं। बट कहने का मतलब कि इस स्पेस को हम लोग प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, इसलिए चार्वाक ने नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। उसको देखेंगे आत्मा को न मानना। तो जो चार्वाक दर्शन होते हैं उन्होंने आत्मा की उपस्थिति को नहीं माना है। तो क्यों नहीं माना है, वो बोलते हैं कि जो आत्मा होती है, जो चैतन्य या चेतना को आत्मा का गुण नहीं माना है, चैतन्य चेतना को शरीर का गुण माना है। जब तक शरीर जब तक रहेगा, शरीर में चेतना रहती है, शरीर के नष्ट होने के बाद चेतना भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने आत्मा को नहीं माना है। जो 5वां जो है स्वभाववाद है, तो स्वभाववाद के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। उस 6ठा जो सिद्धांत है ईश्वर को न मानना। तो चार्वाक दर्शन में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया, ईश्वर की उपस्थिति को नहीं माना गया है, और ईश्वर को हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम प्रूफ या सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर बीज से बीजोत्पत्ति होती है, बीज से अंकुरण होता है, मतलब सीड से सीडलिंग होगा या बीज से बीज के अंकुर उत्पन्न होंगे, तो उसमें जो कारण होगा वो ईश्वर नहीं है। उसमें जो कारण है ईश्वर नहीं है। उसमें अगर कारण है, मतलब कि सीड बीज का अंकुरित होने में जो कारण है वो मिट्टी और पानी है। तो मिट्टी और जल का संयोग ही बीज का अंकुरण में संभव, मतलब एक कारण बनता है, न कि ईश्वर बीज के अंकुरण में कारण होता है। उसको देखेंगे चार्वाक दर्शन और मोक्ष। चार्वाक दर्शन जो है बोलते हैं कि सांसारिक सुख ही स्वर्ग है। सांसारिक सुख क्या है, स्वर्ग होता है, और सांसारिक दुख क्या होता है, नरक या नरक होता है। अब देखेंगे मृत्यु ही मोक्ष का कारण है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसका मतलब उसको मोक्ष मिल गया, क्योंकि मृत शरीर में किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।